तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं और कुछ साल तो 4-4 क्वेश्चंस भी आए हैं और बहुत लिमिटेड चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तुम एज्यूम कर सकते हो एवरी ईयर। और पूरा पढ़ाने में हार्डली 2 से 3 टर्न लगते हैं। तो ये श्योर शॉर्ट चैप्टर होगा। इस जितना भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो नोट करो उसको। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वेल डिफाइंड, ये ऑब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट में, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेट हमने लिखा AEIOU, तो ये सारे के सारे अल्फाबेट डिफाइंड है। ए सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड, ई सभी लोग जानते हैं, आई सभी लोग जानते हैं। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं और सारे वेल डिफाइंड है। 1 इज वेल डिफाइंड, 2 इज वेल डिफाइंड, 3 इज वेल डिफाइंड, 4 इज वेल डिफाइंड। सपोज कर लो एग्जामिनर ने कुछ ऐसा लिख दिया, सेट ABCDABC, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं सेट ही नहीं है, बिकॉज यहां पे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो दूसरी चीज क्या है, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, सारे डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सेट नहीं है, लेकिन मान लो फिर भी जानबूझ के एग्जामिनर ये सेट दे दे तुम्हें, तो करना ये, हर एक एलिमेंट को एक बार लिख देना ABCD। अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या ये सेट है, तुम सीधे सीधे बोल दोगे सेट नहीं है, बिकॉज यहां पे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। बिकॉज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर है। लेकिन फिर भी मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया और यही सेट दे दिया और आगे फर्दर इसकी बात करी, तो उस सेट को हम क्या लिख देंगे, सारे एलिमेंट एक एक बार लिख दोगे, ABCD। क्लियर है बात। तो इस बात को नोट कर लो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेंबर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 इसके मेंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हो सकते हैं। तो आई होप सबको याद हो गया होगा। अगर फ्यूचर में कोई भी पूछता है व्हाट इज सेट, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, उसके वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। और साथ में जितने भी एलिमेंट हों, जितने भी ऑब्जेक्ट हों, सारे कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो आई होप ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो गई। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ध्यान से देखो, सारी चीजें काफी डिटेल में हैं। इसमें हम देखेंगे कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्या डिफाइंड है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 7 9, क्या ये सेट होगा, बिल्कुल होगा सेट। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 वेल डिफाइंड है और हमारी ड्यूटी है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। क्या एग्री हो इस बात पे। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स के ठीक है हमें नाम नहीं पता, लेकिन इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो वेल डिफाइंड, जैसे सिटीज ऑफ इंडिया। क्लियर है। रिवर्स ऑफ इंडिया ये सब वेल डिफाइंड है। तो नाम ठीक है, सारी रिवर्स के नाम नहीं पता, लेकिन क्या ये सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सारी रिवर्स एक बार में एक ही रिवर लिखेंगे और ऑब्वियसली रिवर्स के नाम हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन इंडिया क्या वर्ल्ड की जितनी भी रिवर्स हैं, किसी भी कंट्री की रिवर, वो वेल डिफाइंड होती। क्लियर है। तो क्या ये सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स हमको पता है AEIOU, क्या ये सेट है, बिल्कुल सेट है। वॉवल्स आर वेल डिफाइंड और सारे डिस्टिंक्ट लिखना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई।
तो ये भी सेट है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल क्या हो सकते हैं? स्केलीन ट्राइंगल हो सकता है, सारी साइड्स डिफरेंट हो, आइसोलेस हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल आइसोलेस हो सकता है। तो वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो अ सेट। स्केलीन, आइसोलेस, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। क्या एग्री हो सब लोग? प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर तुम सब लोग निकाल सकते हो। 2 से डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा? 105। 5 से डिवाइड कर दो या 3 से डिवाइड कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। वेल डिफाइंड है, इट मीन्स ये सेट है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या इसके रूट्स निकालने पे 3 और 2 आते हैं? और दुनिया में कोई भी इसके रूट निकालेगा और सही से निकालेगा तो इसके रूट्स 3 एंड 2 आएंगे। तो 3 और 2 का सेट इज अ वेल डिफाइंड। 2 भी वेल डिफाइंड है, 3 भी वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब यहां से रिलेटिविटी का प्रिंसिपल स्टार्ट हो गया। किसी एक की नजर में ब्यूटी कुछ और है, किसी दूसरे की नजर में ब्यूटी कुछ और है। तो ब्यूटीफुल इज नॉट वेल डिफाइंड, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो ब्यूटीफुल गर्ल या इसके सेट हर एक पर्सन अलग अलग बनाएगा। सो दिस इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं होगा। सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इज नॉट अ सेट बिकॉज ब्यूटीफुल इज नॉट वेल डिफाइंड। किसी भी किताब में ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन कोई नहीं लिखी। सेट ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने की भी कोई डेफिनेशन नहीं। तुम्हारी नज़र में कोई और इंटेलिजेंट है, मेरी नज़र में कोई और इंटेलिजेंट है, तो इसके भी अगर आंसर लिखने पे आए तो 10 स्टूडेंट 10 अलग अलग आंसर लिखेंगे। हाँ, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें हर स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, यही आंसर लिखेगा AEIOU। लेकिन इंटेलिजेंट होना, ब्यूटीफुल होना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऑनेस्ट होना, ये भी एक रिलेटिव टर्म है, ये भी सेट नहीं होगा। तुम्हारी नज़र में कोई और ऑनेस्ट है, मेरी नज़र में कोई और ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट होना, ये सब जो टर्म हैं, ये साइंस में या मैथ्स में डिफाइंड नहीं। ऑनेस्ट किसको बोले, किसको इंटेलिजेंट बोले, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। अब अगर देखा जाए तो यार, जो भी लोग जॉब करते हैं वो अपनी नज़र में तो उनको लगता है हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की नज़र में हो सकता है वो चीज़ ना हो। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं, ये भी सेट नहीं होगा। सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन स्टडीज, ये भी एक रिलेटिव टर्म है। पढ़ाई में अच्छा होना, तुम्हारी नज़र में कुछ और होगा, मेरी नज़र में कुछ और होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, गुड इन स्टडीज। तो लास्ट के ये 4 जो हैं, लास्ट के जो 5 हैं, ये सेट नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमने सारे टाइप के एग्जाम्पल इंक्लूड कर लिए हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा बेसिक से रिलेटेड तो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता। तो आई होप हमें समझ में आ गया कि कौन से एग्जाम्पल सेट बना सकते हैं और कौन से एग्जाम्पल सेट नहीं बना सकते। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी सेट में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इररेलेवेंट होता है, उनका होना जरूरी है। जैसे 1 2 3 4 इज अ सेट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये दोनों सेट की नजर में सेम है बिकॉज एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इररेलेवेंट है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ सेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? उनका होना जरूरी है। यार 1 2 3 4 कोई जरूरी नहीं कि हम एक सीक्वेंस में ना लिखें, कैसे भी लिख दें, उन एलिमेंट को कैसे भी लिख दें, सेट वही रहेगा। ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है। तो सेट में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इररेलेवेंट है। क्या ये बात क्लियर है? और सेट में
कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, 1 1 2 3 4। तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये सेट ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये सेट दे दिया जाए और प्रॉब्लम को आगे बढ़ा दिया जाए तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, हम इसको कर लेंगे 1 2 3 4, जो भी एलिमेंट रिपीटेड है उसको हटा दो। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और एलिमेंट का अरेंजमेंट इरेलीवेंट है। कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है या रिपीट हो रहा है तो फंडामेंटली तो वो सेट ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया जाए और यही सेट दे दिया जाए तो जितने भी रिपीटेड एलिमेंट हैं उन सबको एक एक बार लिख दो और फाइनली उसी को सेट बना दो। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेट में आगे बढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल, इनको नोट करते चलो। सबसे पहले ये सिंबल आता है, आई होप सबको पता है, बिलोंग्स टू। ये बना के कैंसिल कर दे तो डज नॉट बिलोंग टू। फिर उल्टा ए बना दे, क्रॉस कर दे, तो ये सिंबल होता है फॉर एवरी का। ठीक है। अच्छा, उल्टा ई बना दे तो ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। नोट करो, पहला सिंबल हो गया बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग टू, फॉर एवरी। उल्टा ई क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, इसको नेग्लेक्ट करते हैं लोग। अगर सिंपली कॉमा लगा है, सिंपली क्या लगा है, कॉमा, सिंपली अगर कॉमा लगा है तो इसका मतलब एंड होता है। मतलब इसको नॉर्मली लोग सोचते हैं कॉमा तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, कॉमा का मतलब सेट्स में एंड होता है। इसके अलावा अगर 2 डॉट लगे ऊपर नीचे, यहां भी एक डॉट, एक यहां भी डॉट, 2 डॉट लगे हैं तो इसका मतलब होता है सच दैट। 2 डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट। अच्छा, 2 डॉट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक सिंगल लाइन बना दो, इट इज ऑल्सो सच दैट। सच दैट को कई बार कुछ जगह, बहुत कम जगह ऐसा होगा, एसटी लिख देंगे। एसटी मतलब सच दैट, एसटी मतलब सच दैट। तो ये सब सिंबल काफी ज्यादा यूज होंगे अभी आगे चल के। ये सिंबल होता है बोथ वे इंप्लीकेशन का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंप्लाई कर रही, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को। बोथ वे इंप्लीकेशन। ये सिंगल वे होता है, सिंगल वे मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंप्लाई कर रही है। नोट करते चलो एवरीवन। तो इनका यूज काफी ज्यादा होने वाला है और बार बार हर एक क्वेश्चन में होगा तो उसको समझना आसान हो जाएगा। कुछ जगह लिखा होता है आई डबल एफ। आई डबल एफ मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। कैसे इसका एप्लीकेशन होगा देखेंगे भी आगे चल के हम लोग। इसके बाद एन लिखा है तो एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। डब्लू लिखा है, इट मीन्स होल नंबर। जेड लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर। आर आई थिंक सबको पता है, आर मतलब रियल नंबर। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर।
और आर नॉट अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर सिंबल ही बने होते हैं, तो ये सारे नोट कर लो। इसके अलावा भी कुछ और सिंबल होते हैं, आगे धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। आई होप सबने नोट कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो सेट बेसिकली 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है। पहला फॉर्म जो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, नोट करो इतना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पहला फॉर्म क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और इसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिस्टिंग फॉर्म। ये नाम ज्यादातर यूज होता है रोस्टर फॉर्म, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे सिंपल सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। जैसे बोल दें हम कि इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, और इवन नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9, ऑड नेचुरल नंबर 9 से छोटे। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में हम डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को लिख देते हैं, दैट इज सिंपली रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्म, ये नाम थोड़ा रेयर रहता है तो लोग भूल जाते हैं, नाम याद रखना। दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिस्टिंग फॉर्म भी बोल देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सिंपली कर्ली ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और वो सिंपली क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। क्लियर है बात। तो आई होप इतना याद हो गया। रोस्टर फॉर्म में जो जो एलिमेंट हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल वो रोस्टर फॉर्म हो गया। और अभी इस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू और बेटर समझेंगे हम लोग। तो पहला फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। दूसरा फॉर्म लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे सेट बिल्ड करे जाए। जैसे रोस्टर फॉर्म में तो सीधा सीधा तुम्हें एलिमेंट बता दिए जाएंगे, ये मेंबर है। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसे होता है, एक्स इज सच दैट, सपोज, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, एक्स बार बनाना मतलब क्या होता है, सच दैट, एक्स इज सच दैट x is to n, कॉमा n is a natural number, n क्या है, नेचुरल नंबर है, कॉमा मतलब क्या होता है, एंड, कॉमा मतलब क्या होता है, एंड, और बोल दें n is लेस देन और इक्वल टू 10। n नेचुरल नंबर है तो 1 से तो स्टार्ट होगा ही ना, 1 से कहां तक जाएगा, 10। अच्छा, इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब x की प्रॉपर्टी बता दी। x की क्या प्रॉपर्टी है, x 2n है, 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटा है, और कॉमा का मतलब क्या होता है, एंड, कॉमा का मतलब क्या होता है, एंड। तो बेसिकली करना क्या है, हम पहचान गए x क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है 2n, 2 4 6। अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कैसे लिख दिया हमने इसको, रोस्टर फॉर्म में, 10 से छोटा है या बराबर भी है तो 20 तक जाएगा। क्या एग्री हो, 10 से छोटा है या बराबर है तो ये कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो बेसिकली सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं सेट की, इस तरह से सेट बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स इज सच दैट, सच दैट में 2 गोले बनाए जाते हैं ऊपर नीचे, x square minus 1 is equal to 0 and x is a real number।
ये सेट बिल्डर फॉर्म है या प्रॉपर्टी? हमने x की प्रॉपर्टी बता दी। x कैसा है कि x स्क्वायर माइनस 1 0 आए, x रियल है। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 1 0 आए मीन्स x स्क्वायर 1 आए, मीन्स x प्लस माइनस 1 आए, और x प्लस माइनस 1 तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख दोगे? 1 एंड माइनस 1। एग्री हो? तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी सेट लिखा होता है, कन्वर्ट उसको रोस्टर फॉर्म में ही करते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी बता दी x की कि x कैसा है। x इज सच दैट, x कैसा है? x इज सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं दे रखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, अगर x स्क्वायर प्लस 1 0 है तो x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस, जब अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, माइनस 1 आएगी। ठीक है, एंड वी शुड नो कि अंडर रूट माइनस 1 आई होता है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आई। और ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे अगर यहां पे तो x रियल नंबर लिखा था, यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है x रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, तो तुम इमेजिनरी नंबर कंसिडर कर सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये i और माइनस आई और प्लस आई इज द रोस्टर फॉर्म। इसके दो आंसर आ जाएंगे, माइनस आई और प्लस आई। लेकिन अगर ये ऐसा होता, x इज सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रियल नंबर, क्या होता है? x इज रियल नंबर। तो यार प्लस माइनस आई रियल नंबर नहीं होते हैं, तो यहां से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो बन जाएगा नल सेट। और टाइप्स ऑफ सेट अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि यहां से x की जो दो वैल्यू आ रही हैं वो इमेजिनरी आ रही, और दे क्या रखा है? x रियल है, तो इसमें इसका जो एलिमेंट होगा वो कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट। तो आई होप बेसिकली हम समझना ये चाहते थे कि सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है। तो कैसे लिखा जाएगा? x इज सच दैट x इज इक्वल टू, उसकी कोई प्रॉपर्टी दे देंगे, साथ में कुछ कंडीशंस लगा देंगे, और उसके थ्रू हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आई होप ये दो टाइप समझ में आ गए। और एक तीसरा टाइप होता है जिस वेन डायग्राम तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, जो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आगे के लेक्चर में आएगा। इस तरह से सेट बना दिए, इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये तीसरा फॉर्म है, ये लास्ट में करेंगे हम लोग वेन डायग्राम में, ABC। तो ये तीसरा फॉर्म है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये बना के दिखा दिया, डायग्राम बना दिया। उस तरह से ये सारे सेट्स हैं, A सेट है, B सेट है, C सेट है, A सेट है, B सेट है, या हो सकता है एक सिंगल सेट ही हो, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज वेन डायग्राम, या इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो गए, एक तो हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा क्या हो गया? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब लाइन से क्वेश्चंस हैं, तो इस आर्टिकल में कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने इसमें इंक्लूड कर लिए, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं हो सकता। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट लिखे जाते हैं कॉमा लगा के, क्यों भाई? तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2 है 1 है, तो कैसे फैक्टराइज होगा? 2 और 1 से। x कॉमन ले लो, -1 ले लो, x प्लस 2 कर लो, तो आई होप इसके दो रूट्स आ रहे हैं, -2 एंड 1। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? बेसिकली एलिमेंट लिख दो सिंपली, -2 और 1, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सिंपल। तो सिंपली इसके रूट्स निकाले और वो एलिमेंट हो गए हमारे सेट के, सिंपल बात है। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, और जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रोडक्शन में वो सारे इंक्लूड करें हमने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? राइट द सेट, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है,
सच दैट एक्स स्क्वायर 40 से छोटा हो। एक्स स्क्वायर किस उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 40 से छोटा होता हो। 6 का स्क्वायर 36 आता है, क्यों? और अगर इसके आगे बढ़े 7 का स्क्वायर तो 40 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो x एलिमेंट है सेट का। ध्यान से देखो यहां पे क्या गड़बड़ करते हैं, लोगों को लगता है एक्स स्क्वायर एलिमेंट है सेट का। एक्स स्क्वायर एलिमेंट नहीं है सेट का। क्या एलिमेंट है सेट का? x। कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि उसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए और साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये जो सेट बनेगा वो x का बनेगा। x इज सच दैट, काफी स्टूडेंट यहां पे एक्स स्क्वायर को सेट का एलिमेंट मानते हैं, जो कि गलत है। क्या 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 7 पे जा नहीं सकते बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म से प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आ गया। और यहां पे मेजर कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को इसका मेंबर लिख देता है, 1 लिखाता है, 2 लिखाता है, 4 लिखाता है, 6 लिखाता है, जबकि ये सेट किस में बना है? एक्स में। एक्स उसका मेंबर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। राइट द सेट। अच्छा ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म है, कॉमा लगा के एलिमेंट लिख दिए तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और मेरे ख्याल से ये स्क्वायर ही तो आ रहा है, नेचुरल नंबर या इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। क्यों भाई? ये क्या आ रहा है? इंटीजर्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो ध्यान से। x इज सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर और डैश 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, डैश 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 सारे नंबर्स का स्क्वायर आएगा। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। अब यहां पे दूसरी बात सुनना जरा, सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो है ये। अच्छा यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन और भी हो सकता है, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 आएगा। यार ये इसको क्या हम +-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या इसको हम +-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या इसको हम +-3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? मतलब -3 का स्क्वायर करें या +3 का स्क्वायर करें। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x इज सच दैट x इज इक्वल टू इंटीजर, कोई भी z में नेगेटिव इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, n में ओनली पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो +1 का स्क्वायर करो या -1 का स्क्वायर करो, +2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, तो उसको हम z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो भाई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, रोस्टर फॉर्म का तो एक ही फॉर्म बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में डिपेंड करेगा तुम कैसे सोच रहे हो, तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में चूंकि ऑप्शंस लिखे होंगे और चारों ऑप्शन आपस में तो डिस्टिंक्ट होते ही हैं, तो हम ऑप्शन से भी समझ लेंगे कि किस रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट देखो जरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये ऑब्वियसली अब दिख रहा है रोस्टर फॉर्म है और उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। एलिमेंट क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। सारे नेचुरल नंबर ही हैं। नीचे वाला नेचुरल नंबर ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में x इज सच दैट x इज इक्वल टू, क्या हम ऐसा लिख दें, नेचुरल नंबर अपॉन नेचुरल नंबर +1। बताओ, 1 रखा तो 1/2 आ गया, 2 रखा ऊपर तो नीचे 3 आ गया, 3 रखा नीचे 4 आ गया, 4 रखा नीचे 5 आ गया, 5 रखा नीचे 6, 6 रखा नीचे 7 आ गया। तो अगर हम ये बोल दें कि नेचुरल नंबर 6 या 6 से छोटा है, ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ नेचुरल नंबर है तब तो ये आगे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर में भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि नेचुरल नंबर क्या है। ऑब्वियसली 1 से ही स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और 6 से 6 इसकी अपर लिमिट होगी, तभी ये
6/7 पे एंड होगा। क्लियर है बात? तो n/n+1, n इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली अगर लिखना चाहो तो बोल सकते हो n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है, बड़ा सिंपल सा है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा इधर। मैच द कॉलम्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर्म। यहां पे ऑब्वियसली एलिमेंट कॉमा लगा के दे रखे हैं तो रोस्टर फॉर्म, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। प्रिंसिपल PRINCAL, ऑब्वियसली प्रिंसिपल में P 2 बार आता है, लेकिन यहां पे सेट्स में हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है, तो उसको पहले मैच कराते हैं। तो आई थिंक X इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, X इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। हर एक लेटर को एक एक बार लेना है। P ले लिया, R ले लिया, I ले लिया, N ले लिया, C ले लिया, I दोबारा नहीं ले सकते, P दोबारा नहीं ले सकते, A ले लिया, L ले लिया। तो क्या फर्स्ट मैच कर रहा है D से? रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में ले आए। 0 ये नल सेट नहीं है, 0 इसका एक एलिमेंट है। आई थिंक ये क्लियरली दिख रहा है यहां से। x+1 1 है, तो x की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो सेकंड क्या इससे मैच कर रहा है? अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लो। अगर x² 9 है तो x ±3 आएगा, बोलो। तो +-3 किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। ऑब्वियसली चौथा लास्ट जो बचा है उसी से मैच करेगा। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स डिवाइजर ऑफ 18। 18 का डिवाइजर 1 से भी डिवाइड होता है, 18 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 18 से भी होता है। तो आई होप समझ गए होगे। मैच द कॉलम सिंपल है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ भाई, ध्यान से देखो स्क्रीन पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J, मेरे ख्याल से ये सेट है J, जनवरी। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कोई J से होता है और नहीं होता है। तो क्या ये सेट है? क्योंकि जो भी J से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सबको पता है, सबके आंसर वही आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यार यहां पे सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, तुम्हारा पसंदीदा राइटर कोई और है, मेरा कोई और है। तो दिस इज नॉट द सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे भी सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए अलग बेस्ट बैट्समैन होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। तो इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, और ये समय के हिसाब से भी बदलेगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन बना है वो कोई जरूरी नहीं कि आज ही पूछ लिया जाए। आज जो क्वेश्चन बना है वो 10 साल बाद भी पूछा जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड है। तुम्हारा जो क्लास है वो यूनिक होगा, उसमें जितने बॉयज हैं वो वेल डिफाइंड होंगे। तो दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 100 बिल्कुल लिख सकते हो, 1 2 3 4 से लेके 99 तक, वेल डिफाइंड है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद ने स्पेसिफिकली जो भी नॉवेल लिखे हैं वो सब, मतलब कोई भी रिसर्च करेगा बता देगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर सबको पता है, -2 2 4 6। और ये भी ध्यान रखना, 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 क्या होता है? एक इवन इंटीजर होता है, इस बात का ध्यान रखना। ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये याद रखना, इन दिस चैप्टर। ऑब्वियसली जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें जो कलेक्शन है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इसकी भी डेफिनेशन चेंज, सबके लिए अलग अलग आंसर होगा। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, सबके आंसर अलग हो सकते हैं। और बाय द वे, अगर वैसे इन जनरल देखा जाए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज मॉस्क्यूटो। शायद दिमाग में ना आए पहली बार कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा
लोगों को हार्म जो पहुंचाता है वो मॉस्किटो ही पहुंचाता है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है लॉइन या समथिंग, तो यार कितने हैं वो, कितने लोगों को मार देंगे। तो करीब करीब पूरे वर्ल्ड में मॉस्किटोज़ जो हैं करीब 60 से 70 लाख लोग मॉस्किटो की वजह से मरते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर एक लिस्ट पूरी नहीं बनाई जा सकती। बात क्लियर है? और कुछ लोग कहेंगे गूगल कर लेंगे, तो गूगल में भी यार अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो गूगल ने अपनी वेबसाइट बना के कुछ डाला है। 10 सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। क्या 5 सेट से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, देख रहा है। बिलोंग्स टू 8 कर रहा है? नहीं कर रहा है। 0 कर रहा है? नहीं कर रहा है। 4 कर रहा है? कर रहा है। 2 कर रहा है? कर रहा है। 10 नहीं कर रहा है। तो बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल समझ में आ गया। और ध्यान रखना, ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल बनता है वो सिंगल एलिमेंट के लिए बनता है। सिंगल एलिमेंट हम ऐसे लिखते हैं 1,3 बिलोंग्स टू ए। सिंगल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट होता है। यहां पे 2 एलिमेंट नहीं आ सकते। इसको अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा लगा के हमें कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स इंटीजर है, -3 से बड़ा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, खत्म। x is a natural number less than 6, 1, 2, 3, 4, 5, less than 6. X is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. ध्यान से देखो, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 8 आए। तो एक सीक्वेंस से स्टार्ट करो। क्या 80 सम ऑफ डिजिट 8 + 0 8 आएगा? ठीक है। अब एक बढ़ाओ और एक घटाओ, इसको कर लेते हैं। 8 को तो कम करना ही पड़ेगा। 71 सम ऑफ डिजिट 8। अब इसको घटा दो, 62 सम ऑफ डिजिट क्या 8 आ रहा है? बोलो। फिर 53 दोनों का सम 8 आ रहा है। फिर 44 दोनों का सम 8 आ रहा है। रोस्टर फॉर्म में आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। 60 के प्राइम डिवाइजर्स बताने हैं हमें। आई थिंक ये काम सब लोग कर सकते हो। और चूंकि हमें सेट बनाना है तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। 2, 3, 5 ये इसके प्राइम डिवाइजर्स हो गए। यहां पे कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को, क्या 2 स्क्वायर आ रहा है तो क्या लिखें? तो 2 को एक ही बार लिखेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही आते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सेट में हर एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। तो T R I G O N, O फिर आ गया तो M E, T ऑलरेडी आ चुका है, R ऑलरेडी आ चुका है, Y। चेक कर लो, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, B E T R, E ऑलरेडी आ चुका है। T 2 बार आ रहा है, जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लेंगे। और इवन जो 3 बार आ रहा है उसको भी एक ही बार लेंगे। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। हमें ये क्या दे रखा है? रोस्टर फॉर्म 3, 6, 9, 12। सिंपल है बड़ा। x is such that x is equal to 3n। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। n क्या बोले हम? 4 या 4 से छोटा है। n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। n को 1 रखो 3 आ जाएगा, 2 रखो 6 आ जाएगा, 3 रखो 9 आ जाएगा, 4 रखो 12 आ जाएगा। 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। आई थिंक ये 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। x इज सच दैट
ये 2 की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर। n किसके बीच में लाई करा दें, 5 से लेके 1 के बीच में। n को 1 रखोगे 2 की पावर 1 2, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 32। और ये मेरे ख्याल से 5 की पावर दिख रहा है। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर, n लाई कर रहा है, ये 5 क्यूब है, ये 5 की पावर 4 होता है, तो यहां पे भी ये लाई करेगा 4 से 1 के बीच में, सिंपल। ठीक है, 2 4 6, ये सारे इवन नंबर लिखें। x इज सच दैट x इज इक्वल टू ट्वाइस n, n इज अ नेचुरल नंबर, सिंपल लिख दो। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं और ये सेट भी इनफाइनाइट है, क्लियर है। अब अगर इसको देखो तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर। आई थिंक अब सेट बिल्डर फॉर्म समझ रहे होगे। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, n को हम नेचुरल नंबर कर लेते हैं, n हमारा लाई कर रहा है 10 से 1 के बीच में, एग्रीड हो। तो मेरे ख्याल सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट कर लेते हैं। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हमें लिस्टिंग फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म बनाना है। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 और कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होंगे। इसके बीच में इंटीजर, रोस्टर फॉर्म में इसके बीच में इंटीजर 0 आएगा। अच्छा, क्या ये 4.5 होता है? 9/2, 0 1 2 3 4। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो ना। x इज एन इंटीजर जिसके लिए उसका स्क्वायर 4 से छोटा हो। ध्यान से देखो, इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। छोटा हो या बराबर हो। क्या x को -2 रख सकते हो? -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, बराबर आ जाएगा। क्या x को -1 रख सकते हो? -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, 4 से छोटा आ जाएगा। क्या x को 0 रख सकते हो? 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा। क्या x को 1 रख सकते हो? 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा। 2 रख सकते हो? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट देखो, रोस्टर फॉर्म में लॉयल वर्ड LOYA, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा मेरे ख्याल से, अब तो याद हो गया होगा। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 31 डेज। तो जनवरी से स्टार्ट करें 31 डेज, अच्छा नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज तो फेब होगा वैसे, फेब। फिर मार्च में तो 31 डेज होते हैं, अप्रैल जून ऑल्टरनेट मंथ्स, अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, तो ऑल्टरनेट में 31 डेज नहीं होने चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अच्छा फरवरी में 28 डेज या 29, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30 डेज, जुलाई में भी 31 होते हैं, फिर अगस्त हो गया, सितंबर, हाँ तो अगस्त तो लिख ही दिया ना। अच्छा, अगस्त में 31 नहीं होते, 31 होते हैं आपका, ये ना कुछ नॉट हैविंग। अच्छा, तो जून में 30 हो गए, जुलाई में 31 तो ये इंक्लूड नहीं होगा, अगस्त में 31, फिर सितंबर, नवंबर, फिर नवंबर। मीन्स वेल डिफाइंड तो है ना, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट, X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K। प्रीसीड्स K मतलब K से पहले वाले कॉन्सोनेंट क्या क्या होंगे? A इज अ कॉन्सोनेंट, A B C D
E F G H I J K, ये कॉन्सोनेंट सारे आ गए विच आर बिफोर के, प्रीसीड्स के। ठीक है भाई, फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैच द ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड रोस्टर फॉर्म है, राइट हैंड साइड सेट बिल्डर फॉर्म है। इधर से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर रहता है। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 and 3 आर द प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर है। क्या ये मैच कर गया? ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड लग रहा है, ये इससे मैच कर जाएगा। फिर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये इससे मैच कर गया। और यही बचा ऑड नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। अच्छा, ये 2 बार आ गया। अच्छा, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर तो ये सारे आ जाएंगे। 1 से भी 6 डिवाइड होता है, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो आई होप अब ये बात समझ में आ रही है, सिंपल लग रहा है कि नहीं। चलो 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, तो इस इंट्रोडक्शन को फाइनल कर लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x रियल है, 2x 11 है, इधर लाओगे 4 तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2। रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? ओनली 1 आंसर 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है और 1 आ रही है, तो 0,1 रोस्टर फॉर्म। x इज अ पॉजिटिव फैक्टर एंड प्राइम नंबर, ध्यान से पढ़ना, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर, x जो है पॉजिटिव फैक्टर है ऑफ अ प्राइम नंबर p। p एक प्राइम नंबर है, उसका पॉजिटिव फैक्टर। प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि उसका फैक्टर या तो 1 आएगा या इटसेल्फ नंबर p आएगा। 2 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 1 and 2। 3 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 1 and 3। 5 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 and 5। तो अगर p इज अ प्राइम नंबर तो उसका फैक्टर या तो 1 आएगा या p आएगा इटसेल्फ। रोस्टर फॉर्म, t इज अ रियल नंबर, t क्यूब, t है तो t क्यूब माइनस t इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 आएगी या प्लस माइनस 1 आएगी, तो 0 माइनस 1 प्लस 1, दिस इज द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। w रियल नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब तो मेरे ख्याल से अब इस तरह क्वेश्चन कोई भी आए, आई होप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2w माइनस 11, तो w क्या आ जाएगा? माइनस 11/2, एग्रीड, रोस्टर फॉर्म। यहां पे एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो t माइनस 3, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे 4 आंसर आएंगे, प्लस माइनस √3 एंड प्लस माइनस √2। तो आई होप अब तुम लोगों को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया। सेट क्या होता है अब आई थिंक कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर एग्जाम में, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है।